बोलता है मोदी से मुंह से बोलता, भाई और बहनों। एक लालू जी बोले थे, अब हमें तो बोलना नहीं चाहिए, हम तो सेना के आदमी हैं, लेकिन कुछ टिप्पणियां कह जाती हैं मोदी। अरे मोदी है तो कहाँ है? उसकी मिट्टी क्या 7 पुष्प तक होते तो ढूंढ के निकाल के फेंक दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया में, आपके साथ जुनैद अंसारी, और बातचीत करेंगे देश में एक घटना, 2 बड़ी घटना हुई है, मणिपुर की घटना। उसमें सबसे बड़ी बात यह आई है कि एक जवान जो कारगिल युद्ध में था, उनकी वाइफ के साथ जो हुआ, 2 लड़कियों के साथ जो हुआ, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया चकित है। तो हमारे साथ जो है जंतर मंतर में मौजूद है जवान, हमारे साथ हैं। इनकी एक मांग है, पेंशन को लेकर भी मांग है, और इनसे एक बातचीत करेंगे। ये जवान जब सरहद पे होते हैं तो इनके परिवार जो घर पे होती है, तो उनकी रक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिस तरह से घटना मणिपुर में हुआ। सर, पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय सिंह है, मैं रीवा मध्य प्रदेश से हूँ, सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रदेश सचिव। आपके चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सवाल ये है कि मणिपुर में जो भी हुआ पूरा देश ने, पूरी दुनिया ने देखा, उस पर क्या कहेंगे? उसके लिए तो पूरा देश, पूरी दुनिया कह रही है, उसका घोर निंदा करता हूँ। और जिस तरह से आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो सरहद के सिपाही सरहद की रक्षा करता है, आखिर ऐसा उसके परिवार के लिए क्यों नहीं बनाया जाता? तो आज नहीं, आप हर फौजी जब रिटायर आता है या ड्यूटी रहता है, उसका परिवार परेशान रहता है। कहीं किसी की जमीन भी बाधित रहता है, उसके माँ बाप को लोग परेशान करते हैं। प्रशासन के पास जाओ तो ना रिपोर्ट दर्ज होती सही तरीके से, ना उस पर कोई कार्रवाई होती है। वो अपनी ड्यूटी में भी परेशान रहता है, यहाँ से आने के बाद घर। और जो यह मणिपुर पे घटना हुई, इसका बहुत घोर निंदा करता हूँ। पूरे देश के पूर्व सैनिक कर रहे हैं। जिस तरह से बहुत सारी चीजें आती है कि मैं देश के सैनिकों के लिए बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, सरकारें कहती हैं, जो भी कोई सरकार आई हो, सरकार वही कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2 महीने से लगातार वहाँ की जनता, वहाँ के पूर्व आर्मी जनरल कह रहे थे कि लीबिया जैसा मणिपुर हो चुका है, सरकार में बचाइए। नहीं, वो तो बात बिल्कुल सही, मगर यही बात है कि हिंदुस्तान में बाहर की चीजें, बहुत सारी चीजें नहीं, मगर कहते हैं जब घर हमारा ठीक नहीं रहेगा तो हम विदेश में जाके क्या करेंगे? अगर हम सुरक्षित नहीं है, हमारे देश के नागरिक सुरक्षित नहीं, हमारी बहन नहीं सुरक्षित है, मेरा भाई सुरक्षित नहीं, मेरी बेबी सुरक्षा नहीं है, तो फिर ऐसे बड़प्पन के लिए हम क्या कर सकते हैं? आज सरहद के सिपाही, ये देश का विकास है कि उस सरहद के पूरे सर्विस जो रोड पे आके अपने हक की मांग रहे हैं, जायज मांग रहे हैं। यहाँ से महज 500 मीटर दूरी है जो सांसद और माननीय प्रधानमंत्री का कार्यालय है, उनका रेजिडेंस है। आखिर आज तक 5 महीने में क्यों नहीं बोल पा रहे? मजबूरी क्या है? बाहर जाके बहुत सारी सरहद में जाके नेशनल चैनलों में बोलते हैं, वर्दी तो पहन लेते हैं, आर्मी की वर्दी पहन लेते हैं, सब सारी चीज। देश के जो नेता हैं, जवानों का सम्मान सिर्फ उनकी जब लाशें सरहद से उनके निजी गांव में पहुंचती है तो वहां पर वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां जन सैलाब मरता है। उनकी बॉडी, उनकी डेड बॉडी उनकी अर्थी पर कंधा लगाकर अपनी जो राजनीति की, जो वोट बैंक की राजनीति है, वो चमका लेते हैं। लाश पर राजनीति करने के अलावा जिंदा फौजी की क्या इज्जत है, आप देख सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान के जिंदा फौजी यहाँ पर है। मुझे गर्व तो तब होना चाहिए कि जिंदा फौजी का आप सम्मान करो, लाश पे कंधे लगाकर क्या सम्मान करते हो? जो जिंदा फौजी है वो लाश की तरह घूम रहा है, एक लाश की तरह घूम रहा है, पूरे दिल्ली में घूम रहा है, आवारा कुत्तों की तरह हम लोग घूम रहे हैं, अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। तुम लाश पे कंधे लगाकर और क्या मैसेज देना चाहते हो? एक फौजी की बीवी के साथ जो वो मणिपुर में आपने देखा, सरकार चुप है, सब लोग चुप, क्या कहेंगे? जो फौजी पूरे देश की इज्जत बचाता है, उसकी बीवी की इज्जत हमारे देश में लुट जाती है। इससे बड़ी शर्मनाक और कानून व्यवस्था, ऐसी कानून व्यवस्था को मैं थूकता हूँ, निंदा करता हूँ और बहुत घटिया हुआ है। अगर तुम्हें लॉ ऑर्डर मेंटेन करना नहीं आता तो सरकार से चले जाओ। वहाँ के जो लॉ ऑर्डर मेंटेन करने वाले एसपी, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। 4-4 दिन, 10-10 दिन, 1-1 महीना, 15 दिन मान ले, 1-1 महीना उसको घुमाकर उसके साथ रेप किया गया। इससे शर्मनाक काम और कुछ नहीं हो सकता। और भी उस व्यक्ति के बीवी के साथ हुआ जो 24 घंटे सरहद की सुरक्षा और देश की इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत दांव में लगा देता है, अपनी जवानी पूरी कुर्बान कर देता है। उस बीवी के साथ में 1-1 महीने तक रेप किया गया और ये सरकार अपने कान में अंगूठे डालकर सोती रही। इससे बड़ा निंदा कहते हैं ना कि अगर सरकार और कानून व्यवस्था अपने में आ जाए तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना 5 मिनट का काम होता है।
होता है, और वो वहाँ पे चंद मुट्ठी भर लोग उसकी इज्जत को लूटते रहे और सरकार यहाँ बैठकर उस पर राजनीति करती रही। प्रधानमंत्री 2 महीने बाद कह रहे हैं मुझे गुस्सा आ गया। प्रधानमंत्री को गुस्सा दिल्ली में आता है, विदेशों में वो चाय पी आते हैं, पाकिस्तान में बिरयानी खा आते हैं, और जब सैनिकों की बात होती है, कोई देश की इज्जत की बात होती है, तब उनको गुस्सा आता है और वो निंदा कर देते हैं, ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं। उनके जो अंधभक्त हैं, उनके फॉलो करने वाले बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, लोग तालियां बजाते हैं और शुक्रिया अदा कर देते हैं। ग्राउंड स्तर पे दिल्ली में बैठकर देश के नक्शे को देख लेना इतना आसान नहीं है। अगर तुम्हें देखना है तो ग्राउंड स्तर पर जाकर देखिए कि आज भी परिस्थितियां क्या है, भौगोलिक स्थितियां क्या है, लोगों की परिस्थितियां क्या है। यहाँ से चलने वाला जो भी सुविधाएं हैं लोगों तक पहुँचते पहुँचते एक चौवन्नी की हो जाती है। आप क्या कहेंगे, जो भी वापिस सैनिक है, एक सैनिक की वाइफ के साथ ऐसा हो जाता है, और सरकार सिर्फ कहती है कि प्रधानमंत्री कितनी ताकत होती है उनके पास, लेकिन वो दुख हो जाते हैं, रो जाते हैं। प्रधानमंत्री देश की और ताकत होती है, ये तो मुंह से बोलते हैं। यदि दुख होता तो वो चंद मिनटों में ऐसे ऑर्डर देते कि जो ऐसे जो फौजी की फैमिली के साथ किए, उसको मिट्टी के 7 पुष्ट तक होते तो ढूंढ के निकाल के फेंक दिया जाता। वो हमें आपको सुनाने के लिए प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि बड़ा दुख हुआ है। अरे दुख हुआ तो तुरंत ऑर्डर देना था, तुरंत ऑर्डर फेंकना था, और तुरंत उस मुकदमे को पकड़ना था, और उसको ऐसे उसके ऊपर प्रदान न करने थे कि जीवन में उसके खानदान 7 पुष्ट तक हरकत न करते। तो हम मानते कि प्रधानमंत्री जी दुखी है। ये तो आपको दुखाने के लिए प्रधानमंत्री बुलाने बड़ा दुख है। अरे तुम पावरफुल हो, प्रधानमंत्री हो, तुम ये बार केस को दुखद बोलते हो। तुम्हें तो लड़के हिस्सा वाला फौजी के माफिक कि हमको तो गोली की आवाज मिली नहीं कि हम बंदूक लेकर दौड़ जाते हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री को दौड़ना चाहिए कि देश की नारी, वो भी फौजी की औरत के साथ ऐसा किया गया। तुमको मुंह से दुख नहीं बोलना चाहिए, तुमको तो ऑर्डर देना चाहिए, और खुद तुमको मणिपुर पहुंचाना चाहिए कि कहाँ है वो बंदा, निकले, तब हम मानते कि प्रधानमंत्री जी को दुख है। मणिपुर का अमेरिका चला गया था, फ्रांस गए थे, मणिपुर। अरे तो अमित शाह तो पहुंच जाते हैं, मेन उनके भाई राइट हैंड, जो उनके राइट हैंड चलते हैं वो अमित शाह पहुंच जाते। अमित शाह कहाँ चले गए, उनको पहुंचाना था। एक देश 2 महीने से एक देश का राज्य चल रहा है, लेकिन कुछ मणिपुर 2 महीने करीब हो गए चल रहा है। इतनी भयावह घटना है। एक वहाँ के सीएम कहते हैं ये तो एक वायरल हुई वीडियो, ऐसी 100 वायरल वीडियो बर्बाद हो चुकी, 100। तो ये देश के प्रधानमंत्री को सोचना है। वो तो 2 महीने से चल रहा है, हम तो 5 महीने से चल रहे हैं। वो तो मणिपुर में है, हम दिल्ली में चल रहे हैं, दिल्ली में नहीं आए। कोई नहीं बोले तो मणिपुर के बड़े हादसे में क्या पहुंचेंगे। सिर्फ मुंह से बोलता है मोदी से मुंह से बोलता, भाई और बहनों, भाई और बहनों। एक लालू जी बोले थे, अब हमें तो बोलना नहीं चाहिए, हम तो सेना के आदमी हैं, लेकिन कुछ टिप्पणियां कह जाती हैं, मोदी मोदी मोदी। अरे मोदी है तो कहाँ है, वो तो घूमा बैठा है, फिर आ जाएगा। हाँ, सो गए हैं वो। यदि सोए होते तो मणिपुर वाला केस ना होता, ऐसे देश में हालात ना होती, जहाँ की नारियां डंडा मार के भगाया ना जाता। मोदी जी को बहुत शर्मनाक है, और ऐसी सरकार आज तक देश में कोई देखा नहीं है। आप लोगों के बेस सुन नहीं रहे। हमारे क्या, सब देश को शून्य बना दिया हमने, पूरे देश को शून्य बना दिया, पूरे देश को प्राइवेट कर दिया, अग्निवीर बना दिया प्राइवेट, सेना को प्राइवेट बना दिए, होमगार्ड बना दिए। अब इनसे बारे में क्या बोला जाए, मोदी से क्या उम्मीद लिया जाए। सेना इतनी मजबूत है तो ये हाल है, अगर अग्निवीर बन जाएंगे तब क्या होगा? प्रधानमंत्री बन जाएंगे ना तो सेना को तोड़ देंगे, तोड़ दिए, थे मजबूत लेकिन नष्ट कर दिए। ऐसे प्रधानमंत्री बनते रहेंगे तो